मॉर्निंग फोक्स। तो आज मैं अनमोल सुल्तानिया रेमो वलीटा पे लेकर आ गई हूँ एक नई बुक का एक्सपीरियंस। बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ ह्यूगा, द डैनिश वे ऑफ हैप्पी लिविंग। तो द टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि एक्चुअली क्या है, जो डेनमार्क है वो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो जब उसमें जैसे पता है हम सबको कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्रीज़ की लिस्ट बनती है कि कौन सी कंट्री कितनी हैप्पी है, डेनमार्क उसमें 4 बार हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे थी। और कभी भी फर्स्ट जाती है तो फोर्थ पोजीशन पे जाती है, पर फोर्थ से नीचे कभी नहीं गिरती। ठीक है, तो क्या राज है कि 4 साल से डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। तो उस चीज़ के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो ये बुक के ऑथर है माइक वाइकिंग। तो उन्होंने बताया है कि डेनमार्क में लोग कैसे रहते हैं, जो तुम अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जिससे तुम भी एक हैप्पी लिविंग कर सकते हो। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑथर के बारे में। तो ऑथर जो है इस बुक के माइक वाइकिंग, वो हैप्पीनेस रिसर्च सेंटर के सीईओ हैं और बीबीसी न्यूज़ में भी और काफ़ी जगह पे वो अपनी स्पीच और उनके इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं। तो ही इज़ अ वेरी पॉपुलर पर्सन। अब बात करते हैं कि बुक प्रैक्टिकल है या थियोरिटिकल है। तो सच बताऊँ तो बुक में ऐसी बातें बताई गई हैं जो आप अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हो, जो आप कर सकते हो अपने साथ, जो डेनमार्क के लोग करते हैं यूजुअली, जिसकी वजह से वो लोग हैप्पी हैं। ठीक है, तो इट्स अ प्रैक्टिकल बुक। उसके बाद इसकी वोकैब कैसी है, तो सुपर इजी। दिस बुक इज़ वेरी इजी टू रीड। ठीक है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि आप रीड नहीं कर पाएँ। इवन यू डू नॉट नीड अ डिक्शनरी। हाँ, सच में डिक्शनरी यूज़ नहीं हो पाती, इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। 1-2 शब्द के लिए देख ले तो हर बुक में आ ही जाते हैं, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऑथर का जो तरीका है इस बुक में, उसने ये अप्रोच यूज़ की है कि ऑथर पहले आपको कुछ चीज़ें ट्राई करने के लिए कहता है। सपोज अपने सराउंडिंग्स में कुछ चेंज करने के लिए कहता है, और फिर वो एक्सप्लेन करता है कि वो चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी अप्रोच है ये। अब बात करते हैं कि मुझे ये बुक पढ़ के कैसा लगा। तो बुक को जब पढ़ते हो ना, तो एक वार्म एनवायरनमेंट, वार्म ऑरा क्रिएट हो जाता है, वार्म एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, कोजी फील होने लगता है, क्योंकि बुक में यही बताया गया है। बुक में सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूगा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही बड़ी बात थी भाई। जो स्पेलिंग है वो HYGGER, मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, मुझे पता चला कि इसको ह्यूगा बोलते हैं। तो हाँ, तो बुक में बस ये बताया कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, मतलब थोड़ा सा कोजी करो, कि मतलब जैसे एक ब्लैंकेट होना चाहिए, कॉफ़ी होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए, और फिर बस यही हैप्पीनेस। तो बुक को 1 या 2 पेजेस के छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बुक में इतनी सारी चीज़ें हैं ऑथर को आपको बताने के लिए। तो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी ही बुक है, और पर इसमें चैप्टर्स छोटे रखे गए हैं। छोटी छोटी बात ऑथर को बताते हैं कि छोटे छोटे चेंजेस से ना लाइफ में बड़ा चेंज आता है। और ये मुझे लगता है हम सब ने सुन रखी हैं, बहुत जगह पढ़ रखी हैं, और इस बुक में जो चीज़ें बताई गई हैं वो ट्राई करके आप उस चीज़ को फील भी कर सकते हो। और भाई ये बुक ना आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बहुत सारे आइडियाज़ दे सकती है। तो भाई इसको, मतलब अगर आपको अपना नया घर बनाया ना, तो इस बुक को पढ़ लो एक बार, क्योंकि मुझे लगता है डेनमार्क में जो लोग हैं वो अपने घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये बुक मुझे लगता है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो पक्का पढ़नी चाहिए उसको। और अगर आप भी कोई अपने घर में, जैसे अभी नया घर आपको बन रहा है, तो इस बुक को एक बार रीड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके नए घर में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो आपको जो छोटी है पर आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। इस बुक में इतने छोटे छोटे क्रिएटिव आइडियाज दिए हुए हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि एक सेल्फ हेल्प बुक की बजाय ये एक बुक है क्रिएटिव आइडियाज की। और मतलब दोनों मिक्स है ये बुक। ठीक है, तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ दिए गए हैं, सिर्फ अपने हाउस के लिए ही नहीं, हर चीज़ के लिए। ठीक है, सिर्फ आपके आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑब्वियसली, और आप खाने में क्या बना सकते हैं, कैसे पका सकते हैं, क्या वो सब भी दिया हुआ है। हाँ यार, बुक तो रीड करो, तुम्हें पता चलेगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इस बुक में ऐसा बताया गया है, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि खिड़की के पास एक बेड हो, उस पर आप कॉफ़ी पी रहे हो, बाहर देख रहे हो, तो एक अलग शांति मिलती है ना। या फिर वहाँ पे आप कॉफ़ी पी रहे हो, खिड़की के पास एक बेड हो, और फिर आपके हाथ में एक बुक हो, तो एक अलग हैप्पीनेस फील होती है। ठीक है, डेनमार्क में लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो मेरे घर में तो इतनी बड़ी खिड़की नहीं है, या फिर अगर खिड़की है तो उसके पास बेड नहीं है, मतलब जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से नहीं है, और मैं तो पता है, तो फिर ऑथर ने बताया है कि
ऑथर ने इसका ऑल्टरनेटिव भी बताया है, ठीक है। और ऑथर ने कम से कम चीज़ों में हैप्पीएस्ट रहने का तरीका बताया। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपके पास एक बड़ा हाउस, एक फैंसी फायर प्लेस है, आप तभी हैप्पी रह सकते हो, जो कि ऑथर ने बताया कि हाँ ये दीज आर द सोर्स ऑफ ह्यूगा, ठीक है। ओके, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि आप chocolate coffee mug is Huga, a book is Huga, a best friend is Huga, और कह सकते हैं a chocolate you like is Huga, और हम ऐसे कह सकते हैं कि a cozy environment is Huga, to be at the side of your lover is Huga, to be at the company of your parents and a happy family is Huga. बेसिकली एवरीथिंग इज ह्यूगा। इस बुक को पढ़ते पढ़ते तुम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा। तो हाँ, बुक में मिनिमम चीज़ों में कैसे आप बेस्ट सेटिंग और कैसे मतलब एक हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, वो बहुत अच्छी तरह बताया है। तो आप जैसे मैंने बोला कि ये बुक मैं आर्टिस्ट को सजेस्ट करूँगी, है तो वैसे सबके लिए, तो लेकिन आर्टिस्ट तो एक बार बिल्कुल पढ़ें, इसमें बहुत तरीके, बहुत आइडियाज़ है भाई, बहुत आइडियाज़ हैं, ठीक है। और है तो सबके लिए, क्योंकि मैंने बताया कि वो क्या बहुत ईजी है, तो मुझे लगता है कि आपको भी एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को सिंपल ही करेगी। तो अब हम आ चुके हैं उस पार्ट में कि बुक में कोई मेरी फेवरेट लाइन, वैसे तो बुक के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो मुझे सब दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। पर एक बुक की एक फेवरेट लाइन है बुक में से, मैंने बताया बहुत सारे, इट्स फुल ऑफ आइडियाज, इट्स अ वेरी क्रिएटिव बुक, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प बुक की जगह इसको क्रिएटिव बुक का खिताब देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्रिएटिव बुक। हाँ, तो बुक में एक वो लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है, ह्यूगा इज़ अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ वॉट वी हैव इन अबंडेंस द एवरी डे। तो वो सही था यार, फील आती है उसमें। तो अब बुक का रिव्यू होता है ख़त्म। तो अगर आपको लगता है कि इस बुक के रिव्यू के बाद आप ये बुक पढ़ोगे, तो नीचे कमेंट में जाके लिखो यस, यप, हाँ, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा आइडिया हो कि बुक का रिव्यू आपको पसंद आया हो और आप इस बुक को पढ़ोगे, ठीक है। ऊपर से जाते वक्त कमेंट भी छोड़ के जाओ अपनी फेवरेट बुक का, या फिर ऐसी बुक का जो आप चाहते हो कि मैं पढूं, क्योंकि जब हमें कोई बुक अच्छी लगती है तो हम चाहते हैं कि वो हर कोई पढ़े। तो मैं तो तुम लोग भी, तुम्हारे मन में बहुत सारी बुक्स होंगी ऐसे, तो मुझे नीचे लिखो, जैसे मुझे भी नई बुक्स का पता चले। और अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट है कि ये बुक का रिव्यू सही था कि नहीं था, तो मैं तुम्हें पहले बता दूँ, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कि मैं एवटार द लास्ट एयरबेंडर की फ़ैन हूँ, और डेथ नोट की भी मैं फ़ैन हूँ। अरे एक दो ऐसे तो बहुत सारे एनीमे है यार, ऐसे कर रही हूँ कि आगे वीडियो में मूवी ऐड कर दूँगी, है ना। तो और भी जैसे कि ब्लीच भी हो गई, और वो द टाइटन्स भी, और यार ये तो एनीमे तो अलग ही है यार, इसके बारे में भी कभी बात करेंगे आराम से बैठ के। तब तक के लिए गुड नाइट।